सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियां और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आते हैं फिंगर की लेंथ के विषय में। तो देख पाएंगे पूरे पाम के कंपैरिजन में आपकी फिंगर की लेंथ शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, जल्दबाजी और हड़बड़ी को इंडिकेट करता है। यानी आपके दिलो दिमाग में जैसे कोई बात आएगा उस पर क्विकली रिएक्ट करना या एक्शन लेने लगना, या आपके बेसिक नेचर में देखने को मिलेगा। शॉर्ट फिंगर वाले जातकों में एनर्जी बहुत ज़्यादा होता है। यही रीज़न है कि कोई भी चीज़ पाने की चाहत बहुत ज़्यादा होती है और अपने थॉट्स को बहुत जल्दी इम्प्लीमेंट करने लगना, या जो भी कुछ थिंकिंग प्रोसेस है उसको डायरेक्टली एक्शन में कन्वर्ट करना, ऐसे योग ज़्यादा बनते हैं। आप जैसे ज़्यादा किसी के अंडर में ज़्यादा कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पाते हैं, लेकिन आपको जो थंब है बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, तो उस कारण से आपको ऐसी कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। किसी के अंडर में भी अच्छे से काम कर सकते हैं और अपने अंडर में भी दूसरों को रख करके अच्छे से काम निकलवा सकते हैं। वहीं लिटिल फिंगर की लेंथ यहाँ पर आप देखें तो ये तकरीबन थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक पहुँच रहा है। तो कम्युनिकेशन स्किल आपका अच्छा रहेगा, अपने बात को स्पष्टता व आसानी से आप बोल पाएंगे, क्योंकि आपका यहाँ पर जो मरकरी माउंट है वो डेवलप्ड अच्छा है। लेकिन जैसे कि थोड़ा बहुत यहाँ पर गैप बन गया है, तो इस कारण से जैसे चीज़ों को याद ज़्यादा समय तक नहीं रख पाना, चीज़ों को रख करके भूल जाना, डॉक्यूमेंटेशन फाइलिंग ये थोड़ी यहाँ कमज़ोर देखने को मिलती है। यानी जो पंचुअलिटी और मैनेजमेंट वाला जो काम है वो थोड़ा सा फिर यहाँ पर वीक होने लगता है जब लिटिल फिंगर की लेंथ शॉर्ट हो। अदरवाइज कम्युनिकेशन में ऐसा कोई बेसिक प्रॉब्लम आपको नहीं रहेगा। थर्ड फिंगर की लेंथ यहाँ अच्छी है, जो रिस्क टेकिंग नेचर को इंडिकेट करता है। तो लाइफ में रिस्क लेकर के बहुत आगे बढ़ेंगे। अब रिस्क का मतलब हो गया जैसे जेब में 5 रुपये है, रिस्क की बारी आई तो आप लाखों में रिस्क ले रहे हैं, क्योंकि सूर्य की फिंगर बहुत ज़्यादा ही हिम्मती स्वभाव को व्यक्त करता है। तो हिम्मत, जुनून, हौसला, पराक्रम, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी देखने को मिलती हैं। वही देखेंगे तो फिंगर के ऊपर आपकी सीधी खड़ी रेखा भी मौजूद है, जो मित्रता पूर्वक स्वभाव को व्यक्त करती है, जिसके कारण आप हर परिस्थिति माहौल में अपने आप को ढाल लेने में सक्षम रहेंगे और हर प्रकार के व्यक्तित्व वाले लोगों के साथ भी संबंध यहाँ आपके अच्छे रहने वाले हैं। और वहीं यहाँ पर कुछ आड़ी रेखा है जो रिश्तों में थोड़े अनबन को भी बताता है, लेकिन अंततः आप अपने सारे रिश्तों नातों को अच्छे से कैरी फॉरवर्ड यानी मेंटेन कर लेने वाले रहेंगे। यहाँ पर देखें तो आपके जो थंब के नॉट्स हैं वो डेवलप्ड अच्छे हैं, थोड़े अधूरे हैं। तो जब ये डेवलप्ड होते हैं तो ये स्पष्टवादी किस्म के नेचर को बताता है, जिसके कारण व्यक्ति सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करने वाला और सुनने वाला होता है। बट थोड़े से ये कंप्लीट प्रॉपरली नहीं हो पाए हैं, तो ये थोड़े कन्फ्यूज़न को भी इंडिकेट करता है। कोई डिसीजन लेने में कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न ज़्यादा बैठता है। फिंगर के फेलेंजेस डेवलप ठीक है, अंदरूनी मंगल आपका वीक हो गया है। तो अंदरूनी मंगल जब वीक होता है तो जैसे शारीरिक गठन, बल, ऊर्जा या स्टेमिना, एनर्जी, ये थोड़ी कम होते जाती है। इसके लिए फिजिकली फिट रहने के लिए एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम, यानी अपने आप को कहीं ना कहीं एक्टिव बहुत ज़्यादा रखना, नेचुरल इन्वायरमेंट से कनेक्टेड ज़्यादा रखना ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। वहीं बात करें थंब की, तो थंब पीछे की ओर बेंड हो रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा ही एडजस्टिंग और फ्लेक्सिबल मेंटलिटी, एटीट्यूड को बताता है। आप बहुत ज़्यादा लाइफ में प्लानिंग करेंगे और उन प्लानिंग के अंदर बहुत जल्दी चेंजेस को एक्सेप्ट कर लेंगे। ज़्यादा समय तक किसी से भी गुस्सा नहीं रह पाएंगे और थोड़ा भावुक किस्म का नेचर रहेगा, जिसके कारण लविंग एंड केयरिंग टाइप ऑफ पर्सनैलिटी होती है। यानी प्यार से कोई आपसे जितना भी काम करा ले आप हंसी खुशी कर लेंगे। कोई भी थोड़ा बहुत दबाने की आपको कोशिश किया, ये आपको बिल्कुल भी सहन नहीं होगा। और वहीं जो जॉइंट है यहाँ पर आपके थंब का, वहाँ पर भी मांसल कम है, तो इस कारण से बहुत जल्दी जो बेफिजूल की और बेकार की बातें उसको भूल जाने में आप सक्षम रहेंगे। यानी बहुत समय तक किसी की गलती को पकड़ के रखना, छोटी मोटी बातों को याद रखना, ऐसे योग आपके हाथ में नहीं है। वहीं यव का चिन्ह भी डेवलप्ड है, तो जैसे जो भी आपका धर्म, कास्ट, रिलीजन है उसके प्रति आपका मान सम्मान, आदान प्रदान अच्छा रहेगा। और अगर आप मेडिटेशन, पूजा पाठ करें तो आपका सिक्स्थ सेंस और इंट्यूशन पावर भी बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग हो जाने वाला रहेगा। फर्स्ट फेलेंज और सेकंड फेलेंज की लेंथ में सेकंड फेलेंज की लेंथ अच्छी है, जिसके कारण अगर आप विल पावर, यानी एक प्रकार से विल पावर का मतलब होता है व्यक्ति के अंदर कोई काम करने की चेष्टा बहुत अच्छी होती है, तो वो आपके अंदर है। प्लस लॉजिक लगा के अगर कोई भी काम करेंगे यानी सोच विचार के, तो उससे लाभ और ज़्यादा अच्छा देखने को मिलेगा। वहीं पाम के साइज़ के विषय में है, तो पाम का साइज़ यहाँ पर आपकी लंबाई और चौड़ाई दोनों में अच्छा है। लंबाई में जो है ज़्यादा होने के कारण ये बैठे बैठा अधिक कार्य करने की क्षमता को बताता है, यानी ज़्यादा भागा दौड़ी वाला कम फील्ड वर्क आपसे
हो पाना मुश्किल रहेगा। इंस्पिरेशन मोटिवेशन जोन अच्छा डेवलप है तो कोई भी काम करने से पहले प्रेरणा ऊर्जा अच्छी रहती है। थिंकिंग जोन और एक्शन जोन नॉर्मल डेवलप्ड है, यानी लाइफ के प्रति आपकी एक्सपेक्टेंसी, ड्रीम, डिज़ायर, एम्बिशन बहुत ज़्यादा है। अब यहाँ एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराता हूँ। तो इसके लिए दूसरे पाम पिक में चलते हैं। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे गुरु से स्टार्ट करते हैं। तो गुरु का क्षेत्र यहाँ पर डेवलप्ड आपका अच्छा है। जब गुरु डेवलप्ड होता है तो मैरिड लाइफ एक तो ये अच्छी देता है, बच्चे संस्कारी देता है, प्लस नॉलेज की किसी प्रकार की कमी नहीं होने देता और सुख सुविधा जीवन में पर्याप्त मात्रा में होती है। यहाँ देखेंगे तो प्रोग्रेस लाइन भी आपकी जा रही है जो एम्बिशियस नेचर को बताता है। इसको प्रोग्रेस लाइन इसलिए कहा जाता है क्योंकि आप जैसे जातक निरंतर अपने जीवन में प्रयत्नशील रहते हैं। यही रीज़न है कि धीरे धीरे करके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग या रॉयल्टी वो दिन प्रतिदिन बढ़ता है। अब ये जो ऑफशूट यहाँ पर निकला है प्रोग्रेस लाइन, ये करेक्ट आपको निकल गया है 20 के एज में। तो 20 के एज के लमसम से आपने अपने लाइफ में इंडिपेंडेंसी कमाना या ग्रोथ करना स्टार्ट कर दिया है। और इसी के द्वारा जो आड़ी रेखा भी चल रही है ये दयालुपन को व्यक्त करता है, जैसे किसी का दुख दर्द जल्दी समझ पाना और खुद से जितना हो सकता है दूसरों को सहयोग देना और साथ ही साथ दान पुण्य धर्म कर्म में भी आगे रहना, ऐसे योगों को बताता है। वहीं स्क्वायर का साइन भी बन रहा है। ये स्क्वायर का साइन प्योरली इंडिपेंडेंट नहीं है, लेकिन तब भी किसी भी कारणवश अगर स्क्वायर का साइन बनता है तो ये अच्छे प्रॉपर्टी और वेल्थ को बताता है। तो इसमें कोई कमी नहीं दिख रहा है। सैटर्न माउंट पे भी सेपरेट एक लाइन है, तो धन जीवन में पर्याप्त मात्रा में आपके हमेशा रहा है, आगे भी रहेगा और बुढ़ापा आपको बहुत अच्छा है। रीज़न ये है कि आपकी जो भाग्य रेखा है वो चंद्र से एक तो निकली है और ये माइंड लाइन के ऊपर आते आते रुक रही है। चंद्र की भाग्य रेखा जन्म स्थान से दूर भाग्य दिलाती है और शादी के बाद भाग्य उन्नति ज़्यादा होता है, खासकर मदर से बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है और बाहरी दुनिया, बाहरी लोगों से प्रेम दुलार ये सारी चीज़ें भी अच्छी मिलती हैं। अब ये रेखा जहाँ पर रुक रही है तो उम्र ये हो जाएगा आपका तकरीबन 38। तो 38 के बाद से ये रेखा कमज़ोर हो रही है और उसी के कंपेरिजन में एक और फेट लाइन निकल के आपके सीधे सैटर्न तक पहुँचा। अब ये जो फेट लाइन दूसरी वाली चल रही है ये आपको 29 के एज से स्टार्ट है, यानी करियर में कहीं ना कहीं 29 से 38 के दरमियान तक आपके जीवन में एक से ज़्यादा माध्यमों से आपने धनार्जन किया है। और उसके बाद सेपरेटली अगर जिस किसी के भी हाथ में शनि पर रेखा हो जाए तो ऐसे लोग अपने पोतों को भी या नातियों को भी सेटल्ड होते हुए अपने लाइफ में देखते हैं, यानी इतनी अच्छी एज रहती है या इतना अच्छा बुढ़ापा रहता है। तो इसीलिए आने वाला समय आपका बेस्ट है, कोई इसमें तकलीफ इतनी दिख नहीं रही है। बात करें यहाँ पर सूर्य की, तो सूर्य पर देख पाएंगे कि आपकी सूर्य की रेखा भी स्ट्रांग है। सूर्य की रेखा जब अच्छी होती है तो ये अच्छे पावर और अथॉरिटी के साथ साथ स्ट्रगलिंग लाइफ को बताता है। जीवन इतना आसान नहीं होता जिसके हाथ में इस प्रकार की सूर्य रेखा होती है। और ऊपर से आपका क्रॉस का साइन भी है। क्रॉस का साइन थोड़ा डिफेम भी कराता है कार्य क्षेत्र में, अपने ही लोगों से धोखा भी मिलता है और कोई भी काम को लेकर के मन नहीं लगना, मन जल्दी भटकने लगना, अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी थोड़ी ये देता है। वहीं पिता से भी रिलेशन में थोड़े दिक्कत परेशानी यानी अनबन मतभेद देता है। बट जो मेजर सनलाइन है उस पर ज़्यादा कोई डिफेक्ट नहीं आ रहा है, तो इस क्रॉस का इतना ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट लाइफ में नहीं पड़ेगा और ना ही पड़ा है। और वहीं देखें तो सेपरेट कुछ और सनलाइन है, वो भी एकदम इंडिपेंडेंट है। कोई भी आपकी सनलाइन के ऊपर क्रॉस नहीं है, एक इंडिपेंडेंट है, तो इसलिए कोई भी इतना ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। और सनलाइन जैसे हाथ में हो तो ये भी अगर एक से ज़्यादा हो तो ये भी बताता है कि व्यक्ति मल्टीटास्किंग नेचर का, जिसके कारण एक समय पे एक से ज़्यादा काम करना या धनार्जन करने के योगों को बताता है। बाकी सन माउंट पे कोई भी नेगेटिविटी नहीं है। और बीच में जो ये जा रही है यानी बुध और सूर्य के बीच की रेखा, ये अच्छे नॉलेज को देने के साथ साथ ये यशस्वी योग का निर्माण करती है। यशस्वी योग का मतलब वो होता है जिसमें व्यक्ति फुली सक्सेसफुल, सेटिस्फाइड, अच्छे धन, अच्छे यहाँ पर एक प्रकार से संपत्ति और रिस्पेक्ट, ये पूरी जो चीज़ें हैं सोसाइटी में अच्छे से मिल पाती है। इसीलिए इन रेखाओं को बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है। और मरकरी बाउंड भी आपका डेवलप्ड अच्छा, और यहाँ पर भी एक से अत्यधिक रेखा मीठी बोली और आकर्षित व्यक्तित्व को बताता है। तो अपने बातों से किसी को भी कन्विंस कर सकते हैं। लोगों को अपने और एकाग्रचित करने की क्षमता, खींचने की क्षमता बहुत ज़्यादा आपके अंदर अच्छी है। लोग अगर आपके पास आके बैठेंगे घंटों बैठे रह जाएंगे, क्योंकि उनको आपका साथ अच्छा लगेगा। और आप जैसे जातक व्यापार के माध्यम से सबसे ज़्यादा लाभ अपने जीवन में कमा पाते हैं। तो ये जो सौभाग्य है आपको बहुत अच्छा मिला हुआ है। अगर आप व्यापार में ही हैं तो फिर तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मतलब अपने जीवन को एंजॉय भी किया, स्ट्रगल था पर एंजॉय किया। अगर आप व्यापार में किसी भी कारणवश नहीं हैं तो ये जान लीजिए कि फिर ये थोड़ा दिक्कत दे जाएगा, मतलब जो काबिलियत है आपके अंदर उसका आप सदुपयोग शायद नहीं कर पाएँ। इसलिए व्यापार करना इस कंडीशन में ज़्यादा शुभ माना जाता है। और हृदय रेखा के अंत में गोपुज की आकृति होना गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, फ्लर्टी रोमांटिक नेचर को भी बताता है। एक और बात
कि जैसे बुध के ऊपर एक से ज़्यादा रेखा होती है, तो आप जैसे लोग बहुत अच्छे हीलर्स होते हैं, बहुत ज़्यादा कॉपी मास्टर होते हैं। कॉपी मास्टर मतलब किसी का भी नकल ईजिली कर पाना, या एक प्रकार से मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज रखना, किसी भी आदत को बहुत जल्दी अपने अंदर ले आना, ऐसे सारे योग यहाँ पर ये फिर बना देता है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए आपके हृदय रेखा के ऊपर, तो हृदय रेखा यहाँ देखेंगे तो यहाँ जो गोपुज की आकृति बनती है, ये बताता है कि लाइफ में चाहे जितना भी स्ट्रगल या ट्रेवल आ जाए, थोड़ी देर अफेक्टेड होंगे, फिर बाद में अपनी खुशी आप ढूंढ लेने वाले रहेंगे। और हृदय रेखा एकदम मोटी होकर चल रही है, तक कहीं ना कहीं आपके स्वास्थ्य संबंधी तकलीफ परेशानी आपको हमेशा लगा रहा है, क्योंकि हृदय रेखा जब फैल करके चलती है तो ये इम्यूनिटी को थोड़ा कमज़ोर कर देता है, और वैसे भी आपका अंदरूनी मंगल वीक दिख रहा है यहाँ पर, जिसके कारण जो वायरल फीवर्स या वायरल जो होता है वैसे होने के योग थोड़े ज़्यादा यहाँ दिख रहे हैं। और हृदय रेखा यहाँ पर आपकी सीधे गुरु से कनेक्टेड हो रही है, गुरु से ये सीधे जा रही है, ऊपर की ओर कोई भी रेखा नहीं गई है, तो आप प्रैक्टिकल नेचर के ज़्यादा देखने को भी मिल रहे हैं। प्रैक्टिकल नेचर के रहेंगे, ऑनेस्ट और लॉयल नेचर के रहेंगे। आप जैसे लोग इमोशंस अपने दिखा नहीं पाते या दूसरों की समझ जाते हैं, लेकिन उनको उस प्रकार की सहानुभूति दे नहीं पाते हैं, तो दूसरे व्यक्ति कहीं ना कहीं आपको ईजिली अंडरस्टैंड नहीं कर पाते कि आपका नेचर क्या है। बाकी यहाँ से निकलने वाली ये जो रेखा है, ये सीधे आपके मंगल तक जा रही है, जो कि मांगलिक होने के योगों को बताता है। शुरुआती जीवन यानी अराउंड 20, 21, 22 की उम्र तक आप बहुत ज़्यादा ही गुस्सेल स्वभाव के थे, लेकिन उसके बाद ये सारी चीज़ों में कंट्रोल आपका अच्छा हो गया है। बाकी कोई भी ऐसी तकलीफ परेशानी हार्ट लाइन में आपकी नहीं है, कोई भी मेजर प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है। लाइफ लाइन और माइंड लाइन में देखेंगे तो आइलैंड का फॉर्मेशन स्टार्टिंग में बना हुआ है, जिसके कारण उम्र 19 के पहले तक आप बहुत ज़्यादा ही कष्ट में थे, सुख सुविधा का अभाव था और स्वास्थ्य संबंधी भी तकलीफ परेशानियाँ ज़्यादा थी। लेकिन उसके बाद से माइंड लाइन देखेंगे, जब ये प्रोग्रेस लाइन गई है, एकदम माइंड लाइन आपकी उसके बाद से स्ट्रेट गई है, यानी आपने अपने समय मतलब 19 की उम्र के बाद से अपने जीवन में बहुत बड़ा भार उठाया है, क्योंकि माइंड लाइन जब स्ट्रेट जाती है तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर को बताता है। साथ ही साथ स्टडीज़ में स्कोप बहुत अच्छा बनता है आप जैसे जातकों का, क्योंकि नॉलेज अच्छे से गेन कर पाते हैं, कोई भी चीज़ जल्दी सीख और समझ पाते हैं, और पुराने से पुरानी बातों को भी अच्छे से याद रख पाने में भी आप सक्षम यहाँ पर रहेंगे। तो इसलिए ये माइंड लाइन बहुत शुभ माना जाता है, जिसके कारण ये स्ट्रॉन्ग मेंटेलिटी को बताता है। आप जैसे जातक कभी भी अपने जीवन में हार मानने वाले नहीं होते। और हृदय रेखा के अंत में देखेंगे तो मल्टीपल्स लाइन ऊपर की ओर भी उठ के जा रही है, तो आप अपने डिसीजंस के कारण बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस भी किए हैं, और ये डिसीजंस आपने तकरीबन 22, 24, 27, 29, 35 इन सारे एजेस में बहुत अच्छे अच्छे डिसीजन लिए और मुनाफा उस टाइम पे अच्छा हुआ है। बहुत शुभ मस्तिष्क रेखा होती है ये, और यहाँ से जो ऊपर की ओर ये उठी है तो पक्का ये व्यापार की ओर व्यक्ति को खींचता ही है, नो डाउट। बात करें यहाँ पर आपके लाइफ लाइन की, तो देखेंगे यहाँ पर कि लाइफ लाइन का फ्लो भी तकरीबन आपके यहाँ 21 के बाद से अच्छा हुआ है। और एक यहाँ पर आप ट्रायंगल का फॉर्मेशन देखेंगे, एकदम क्लियर कट है, और ये ट्रायंगल आपको बन रहा है उम्र तकरीबन 35 से लेकर के यहाँ तकरीबन 39 और 40 के एज तक। तो ये टाइम पीरियड में आपने कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा किया होगा, क्योंकि ट्रायंगल जब बनता है तो व्यक्ति किसी न किसी कारण उस एफडी, इन्वेस्टमेंट, प्रॉपर्टी इन सारी चीज़ों में जाता ही है। तो ये जो साइन है ये पॉजिटिव रिएक्ट करता है जब लाइफ लाइन के ऊपर ऐसा बने। और उसके बाद देखेंगे तो लाइफ लाइन का फ्लो बहुत ज़्यादा स्मूथ हो गया और आपके केतु के क्षेत्र पर आकर के विभाजित भी हुआ है। तो इस कारण से ये अच्छे यात्रा के सुखों को भी व्यक्त करता है, और जीवन में छोटी मोटी यात्राओं से लेकर बड़ी बड़ी यात्राएं भी शुभ होती हैं। अब जैसे आपके हाथ में जो प्रोग्रेस लाइन है वो तकरीबन यहाँ पर निकला हुआ है अराउंड 39 के एज में, 39 में निकला हुआ है। फिर एक जो निकला हुआ है वो 46, 47 के एज में निकला हुआ है। फिर एक निकला हुआ है तकरीबन 50 के एज के प्लस में। तो ये सारे टाइम पीरियड में आपको कुछ ना कुछ लाइफ में ग्रोथ, प्रोग्रेस मिला है, और अभी लाइफ लाइन एकदम स्मूथ चल रही है, तो कोई भी दिक्कत, परेशानी, ऐसी तकलीफ आनी नहीं है। और जब 35 का ये उम्र था उस समय आपको सहयोग बहुत अच्छा मिला दूसरों का, क्योंकि सपोर्टिव लाइन्स भी चल रही है, तो कोई भी चीज़ को हासिल करने में सहयोग मिलता है। और जैसे ये जो टाइम पीरियड है इसमें एक स्ट्रेस, 2-3 स्ट्रेस लाइन काट के गई है, तो कष्ट भी आया है 35 से आपको 39 के बीच में, लेकिन उस समय दूसरों के सहयोग के कारण उन सारे कष्टों से आप निकले भी हैं, और आपका ड्रीम, डिज़ायर, एम्बिशन पूरा भी हुआ है। मंगल से कुछ रेखा माइंड लाइन से भी कनेक्टेड है, जो बहुत ज़्यादा प्लानिंग्स और उसके अंदर बहुत ज़्यादा होने वाले चेंजेस को भी बताता है। हालांकि अंदरूनी मंगल डेवलप्ड नॉर्मल है, शुक्र का क्षेत्र डेवलप्ड अच्छा है, जो कि अच्छे लग्जरियस लाइफ को, रहन सहन व खान पान को भी बताता है। यहाँ पर आते हैं वापस से आपके सेकंड पम्प पिक पर। तो शुक्र जब अच्छा होता है तो ये एक से ज़्यादा गाड़ी, घर बार, हर चीज़ का सुख देता है। शुक्र कारक होता है प्रसिद्धि और समृद्धि का,
तो ये दिन प्रतिदिन बढ़ता ही है। और यहाँ पर कोई ऐसा माउंट ये ना ही दबा इतना दिख रहा है, ऊपर से प्रोग्रेस लाइंस और सपोर्टिव लाइंस बहुत ज़्यादा है। जब इस प्रकार की लाइनें होती हैं सीधी तो इसको अपॉर्चुनिटीज़ लाइन कहा जाता है, जिसके कारण लाइफ में किसी भी प्रकार की अपॉर्चुनिटीज़, सुख सुविधा या एक प्रकार से अवसर की कमी नहीं होती। बहुत अच्छे अवसर आते हैं जीवन को और ऊपर उठाने में, यानी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और रॉयल्टी को बढ़ाने में। तो ऐसा शुक्र जीवन में सारे इच्छा अरमानों को पूरा करने वाला भी रहता है। तो आप तो अपने शौक अरमान पूरे करेंगे ही लग्जरीज और सुख सुविधा से, बल्कि अपने फैमिली में भी करने वाले रहेंगे। और केतु के ऊपर फिश का सिंबल भी क्रिएट हो गया है, जो कि धार्मिक होने से सर्वाधिक लाभ को बताता है। धार्मिक होने से लाइफ में सडन गेन, वेल्थ और प्रोग्रेस आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर भी एक हल्का सा फिश सिंबल का आकृति है यहाँ पर भी बना हुआ है, तो बर्थ प्लेस से दूर खुद की प्रॉपर्टी को ये दर्शाता है। चंद्र का क्षेत्र विकसित अपने आप में अच्छा है, और वैसे भी मून लक लाइन यहाँ से निकली है, तो इसीलिए बाहरी दुनिया, बाहरी लोगों से कनेक्शंस बहुत अच्छे बनते हैं। और मरकरी लाइन यहाँ पर डेवलप्ड होकर के चल रहा है। फुली मनी ट्रायंगल हाथ में दिख नहीं रहा है आपके, लेकिन पैसा तब भी अच्छा आएगा, रुकेगा नहीं। खर्चे ज़्यादा होंगे, लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट करते रहे तो सेल आपको लाभ अवश्य यहाँ मिलने वाला रहेगा। और यहाँ पर भी एक स्क्वायर का साइन आपके क्रिएट हुआ है। स्क्वायर का साइन सूर्य पर होना मल्टीपल प्रॉपर्टी को बताता है। ऐसी प्रॉपर्टी रहती है जिसपे आने वाली पीढ़ी बैठ कर आराम से खाए, इसीलिए ये जो फॉर्मेशन है बहुत अच्छा होता है। लेकिन बीच का जो ये क्रॉस है ये थोड़ा नेगेटिव होता है, क्योंकि ये बताता है कि आप जो भी काम करेंगे उसका क्रेडिट नहीं मिल पाता है प्रॉपरली। बाकी ओवरऑल कोई भी आपके हाथ में तकलीफ नहीं है, और बहुत संघर्षमय जीवन रहा है, क्योंकि जब ऐसे जालीनुमा आकृति हो हृदय रेखा में या लाइफ लाइन के ऊपर भी, और ऊपर से भी मल्टीपल्स राहु की रेखा आकर के काट रही हो, बहुत स्ट्रेस में लाइफ जाता है, या ट्रबल हमेशा रहते रहते आता ही है। अब जैसे स्ट्रेस लाइन भी आपके हाथ में कब कब काटा है बता देते हैं। तो ये तकरीबन आपको 44 से 46 के एज में काटा हुआ है। एक जो और काटा हुआ है वो तकरीबन 40 की उम्र में, एक जो काटा वो करेक्ट 35 की उम्र में, और उसके पहले भी एक दो जो है राहु रेखा ने काटा हुआ है वो 23 से 24 के एज में, और एक 27 से 29 के बीच में। मतलब ये सारे टाइम पीरियड में आपकी लाइफ में लॉसेस, ट्रबल, स्ट्रेसेस राहु के कारण आए हैं। बाकी ऐसा कोई फैमिली के रिगार्डिंग मेन प्रॉब्लम नहीं है, हालांकि कुछ हार्डी रेखा है, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा तकलीफ यहाँ पर नहीं है शुक्र की तरफ से, तो कोई ऐसी चिंता वाली बात यहाँ नहीं है। तो यह थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ से रिलेटेड। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।